अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ गुलाम मurtaza और हम लोग फ़िज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं एंड इट इज़ अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके बेटा, मैटर कहाँ से आया और इसकी प्रॉपर्टीज़ को फ़िज़िक्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए मैंने स्टार्ट किया है फ़िज़िक्स से कि फ़िज़िक्स की हमने डेफिनेशन कुछ इस तरह से की थी कि फ़िज़िक्स इज़ सच अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। सो फिज़िक्स में दो चीज़ें आती हैं बेटा, नंबर 1 इज़ मैटर एंड नंबर 2 इज़ एनर्जी। तो हम यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 6-5 में हमने एनर्जी की बात कर चुके हैं। आज हम मैटर की बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। तो बेटा मैटर क्या होता है? मैटर हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया था, आप पिछली क्लासेस से भी पढ़ के आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग दैट हैज़ सम मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कुछ वेट होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। सो मैटर में मैंने बताया कि दो चीज़ें हैं, वन इज़ वेट एंड अदर इज़ इट मस्ट हैव टू ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। तो इन चीज़ों मैटर में बेटा कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? एवरीथिंग इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर। इस जहान में जो भी चीज़ है, कुदरत ने जो भी चीज़ पैदा की है, सारी की सारी चीज़ें मैटर हैं। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टार्ट करने के लिए हमने ये जानना ज़रूरी है कि मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, कितनी तरह से ये एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि मैटर्स 3 स्टेट्स में ऑक्यूपाई करता है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, वन इज़ सॉलिड, अदर इज़ लिक्विड एंड अदर इज़ गैस। तो इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन जो तीनों स्टेट्स की मैंने जो बात की, इन स्टेट्स में क्या है कि किसी एक स्टेट में वो प्रॉपर्टी होगी जो दूसरी स्टेट में नहीं होगी और दूसरी स्टेट्स में वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो तीसरी स्टेट्स में नहीं होंगी। और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो सब में कॉमन होती हैं और हमने वो चीज़ें देखनी है जो प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफ़र होती हैं। जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी, सॉलिड। तो सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी शेप नहीं होती, डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। इसके बाद गैस की अगर हम बात करें तो गैस के पास ये दोनों चीज़ें डेफिनेट नहीं होती। गैस का वॉल्यूम जो है ना वो अपना नहीं होता, गैस की शेप अपनी नहीं होती, बल्कि जिस कॉर्नर में, जिस चीज़ में, किस कंटेनर में उसको डाला जाता है वो वही शेप इख्तियार कर लेता है। जैसे कि अगर हम किसी लिक्विड को इस टब के अंदर डाल देंगे तो ये टब की शेप इख्तियार कर लेगा। अगर कोई लिक्विड है या गैस है, उसको इस तरह के किसी प्याले में हम लोग अगर करवाएं तो वो इसकी शेप इख्तियार कर लेगा। अगर लिक्विड को किसी इस तरह की रिजिड चीज़ के अंदर इंटर करवाएं लिक्विड को तो वो इसकी शेप इख्तियार कर लेगा। तो इसका मतलब लिक्विड एंड गैसेस दे डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं जिनकी वजह से मैटर एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। हार्डनेस की वजह से एक स्टेट दूसरी स्टेट से या एक मैटर दूसरे मैटर से डिफ़र होगा। कुछ मैटर हार्ड होते हैं, जैसे ये बोर्ड मार्कर है, ये बहुत हार्ड है, ठीक है। तो इसके मुकाबले में अगर मैं बॉल पॉइंट की बात करूँ तो बॉल पॉइंट जो है इतनी हार्ड नहीं होती, वो जल्दी से टूट सकती है। ये बोर्ड मार्कर जल्दी से टूट नहीं सकता। इसका मतलब बॉल पॉइंट और बोर्ड मार्कर डिफ़र कर रहे हैं इन हार्डनेस। हार्डनेस की वजह से ये दोनों डिफ़र कर रहे हैं। इसी तरह डेंसिटी की बात अगर कर लें, कुछ मैटर की डेंसिटी कुछ होती है, कुछ मैटर की डेंसिटी कम होती है, कुछ मैटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे शहद की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और लिक्विड वाटर ले लें या पेट्रोल ले लें, ऑयल ले लें तो उसकी डेंसिटी कम होती है। तो मैटर डिफर इन डेंसिटी आल्सो। सॉल्युबिलिटी, कुछ मैटर वाटर में जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ जल्दी सॉल्युबल नहीं होते, कुछ बहुत तेज़ी के साथ सॉल्युबल कर जाते हैं और कुछ को सॉल्युबल होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसका मतलब मैटर जो है सॉल्युबिलिटी की बेस पे भी डिफ़र करता है। इसी तरह फ़्लो की बात करें, कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ फ़्लो कर जाती हैं, कुछ मैटर बहुत जल्दी फ़्लो कर जाता है, कुछ बहुत कम फ़्लो करता है। तो इसका मतलब मैटर फ़्लो की वजह से भी डिफ़र करता है। इसके बाद इलास्टिसिटी और कंडक्टिविटी, इन दोनों की बेस पे भी मैटर जो है डिफ़र कर सकता है। ओके बेटा, इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, और इन तीनों स्टेट्स को एक्सप्लेन करता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को समझना पड़ेगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होता है। तो बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के 3 पोस्टुलेट्स हैं। इसकी स्टेटमेंट में 3 इसके पार्ट्स हैं, ये कह लें ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला हिस्सा, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स।
मैटर जो जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना जाता है उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम का तमाम मैटर जो है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और पार्टिकल मैटर कंपोज ऑफ पार्टिकल, सिंपल इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन कॉन्टीन्यूस मोशन, और किसी भी मैटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूस मोशन में रहते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है वो है कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये मॉलिक्यूल जो हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं विद सम फोर्स। कुछ फोर्स होती है, कुछ फोर्सेस होती हैं, और वो फोर्सेस हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कौन सी होती हैं। वंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं, रिपल्जन की फोर्स होती है, अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं। तो फोर्सेस के साथ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो दीज आर दी स्टेटमेंट्स या पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा ये मॉडल तीनों स्टेट्स को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, तो उसके लिए वन बाय वन हम देखेंगे कि हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल एक्सप्लेन सॉलिड, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए आपने यही लिखना है कि सॉलिड्स को काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इन पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता है, और इसकी डायग्राम ये मैंने बनाई है, डायग्राम नंबर ए। इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले ये मॉडल कहता है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड्स का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। और दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर ये हेल्ड टुगेदर यानी कि अपनी जगह पे रहते हैं, एक दूसरे यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकते या यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकते। दे आर हेल्ड टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है कि मॉलिक्यूल्स अब मूव नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन, तो मोशन में तो होना चाहिए उनको, तो हमने ये भी कह दिया कि ये मूव नहीं करते, ये हेल्ड टुगेदर रहते हैं। तो इसका मतलब वो करते क्या हैं फिर ये वाला पास्टुलेट कैसे फुलफिल होगा, तो ये वाला पास्टुलेट इस तरह से फुलफिल होगा कि दे वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। इस तरह से ये वाइब्रेट करेगा, यहाँ पे मूव नहीं करेगा। फोर्थ में इसका आ जाता है कि मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव, इस बात हो गई। और सॉलिड की कुछ एग्जांपल्स हमने एक्सप्लेन करनी है, जैसे स्टोन सॉलिड में आ जाता है, स्पून सॉलिड में आ जाता है, और पेंसिल ये भी एक सॉलिड चीज़ है। सो इस तरह से हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो सॉलिड को एक्सप्लेन करता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल किस तरह से लिक्विड को एक्सप्लेन करता है वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने डायग्राम ये वाली बनाई है। सॉलिड में क्या हो रहा था कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट इन लिक्विड मॉलिक्यूल आर सम अपार्ट टू ईच अदर, दे आर नॉट टू क्लोज टू ईच अदर, सो देयर फोर्सेस आर आल्सो वीक हेयर। सो हम बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लार्जर देन द सॉलिड। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस जो है ये सॉलिड की निस्बत में इनमें ज़्यादा होता है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज, इनमें फोर्सेज जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं बट नॉट स्ट्रॉन्गर देन दी सॉलिड्स। लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, फोर्सेस होती तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स के अंदर थी। थर्ड में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट बट नॉट रिजिडली बाउंड, मॉलिक्यूल वाइब्रेट तो कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल यहाँ तक जा सकता है, ये मॉलिक्यूल यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक वाइब्रेट भी कर सकता है, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ से बहुत ज़्यादा मूव करके अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। सो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट्स बट नॉट रिजिडली बाउंड, बहुत रिजिडली हार्डली बाउंड नहीं होता दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तीसरी बात, लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ये हार्डली बाउंड नहीं होते, लिहाजा लिक्विड क्या कर सकता है, लिक्विड कैन फ्लो। उसके बाद बात करते हैं कि लिक्विड कैन कंटेन शेप ऑफ द कंटेनर। ये पहले भी मैंने बात की थी स्टार्ट में कि लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाएगा वो उसी की शेप इख्तियार कर लेगा। इन दिस वे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल एक्सप्लेन लिक्विड। नाउ बात करते हैं गैसेस की। सो गैसेस हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ये मैं बात कर चुका हूँ कि गैसेस की कोई भी शेप या वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर इसको इस सिलेंडर में डाल दिया जाएगा गैस को, तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ये इसकी शेप इख्तियार कर लेगी। और अगर इसी गैस को छोटे से सिलेंडर में डाल दिया जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स इधर इधर फैल जाएंगे और इसकी शेप इख्तियार कर लेंगे। अगर कोई सिलेंडर इस तरह का हो तो इसकी शेप, इसको अगर गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर दाखिल किया जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल्स या गैस इस सिलेंडर की शेप इख्तियार कर लेंगे। सो नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। उसके बाद मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन
एंड हाई स्पीड। ये जो मालिक्यूल्स हैं इनकी मोशन रैंडम होती है, हो सकता है यहाँ से जाए, इसके साथ टकरा के इधर आ जाए, इसके साथ इधर आ जाए, इसके साथ टकरा के इधर आ जाए, फिर यहाँ वापस आ जाए। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, आवारा फिरना। ये मालिक्यूल कहीं पे भी बेतरतीबी अंदाज में इधर उधर को जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालिक्यूल्स आर वेरी अपार्ट टू ईच अदर। मैं पहले बता चुका हूँ कि मालिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। उसके बाद गैसेज आर वेरी लाइट एंड कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। गैसेज लाइट क्यों होती हैं? क्योंकि इनके मालिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक मूव कर सकते हैं, लिहाजा गैसेस क्या होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, बहुत लाइट होती हैं, और इनको बहुत स्मॉल से वॉल्यूम में भी, स्मॉल से कंटेनर में भी इनको स्क्वीज आउट किया जा सकता है, इनको धकेला जा सकता है। ओके, गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस के मालिक्यूल जैसे मैंने बताया कि रैंडमली मूव करते हैं, इस कंटेनर की इस दीवार के साथ टकराएंगे, फिर इस वॉल के साथ टकराएंगे, फिर इस वॉल के साथ, सो इस वॉल के साथ टकरा सकते हैं, फिर इस वॉल के साथ टकरा सकता है ये मालिक्यूल। इस तरह से सारे मालिक्यूल्स जो है ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस मालिक्यूल्स कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर। तो ये गैस मालिक्यूल जो होते हैं ये कंटेनर के ऊपर प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकते हैं, लिहाजा गैसेस ऑलवेज हैव सम प्रेशर। गैसेस का हमेशा प्रेशर होता है, उसकी वजह यही है। ओके बेटा, तो ये था आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। इसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के पोस्टुलेट्स किए, और हमने ये बताया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है ये किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद हम प्लाज्मा को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।